कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे डीसी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे थाना प्रभारी हो। ठीक है, माना कि इसका भाई ने गुनाह किया था, गलती किया है, तो इसका भाई के ऊपर कानूनी कार्रवाई करे, वह स्वतंत्र रूप से कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन कहाँ का यह नियम और कानून है कि एक दलित का उसका भाई को उठाकर टॉर्चर करता है, उसका पिताजी को टॉर्चर करता है, बारंबारता पूर्वक इसका लाठी डंडों से मार पीट के घायल कर दिया है। उन्होंने रिंग रोड पर ले जा करके, हमारे रिंग रोड डुंगरी रिंग रोड पर इनको सुता करके, ग्रामीण लोग खुद देखे हैं कि इनको सुता करके चारों हाथ पैर को इसको बांध करके और उसके बाद लेटा करके 40-50 डंडा से मार करती है। रांची में आए दिनों अपराध की घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही है वह थामने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार रांची पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वह रांची पुलिस जो अपने आप को सबसे मुस्तैद बताती है, आखिर वह रांची पुलिस क्या कर रही है। दूसरी तरफ रांची पुलिस की वह बर्बरता वाली जो चेहरा है वह भी आपके सामने मैं अभी दिखाऊंगा। वह चेहरा जिसको लेकर के रांची पुलिस लगातार सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है। एक दलित युवक के ऊपर अत्याचार करती है, शोषण करती है, सीधे तौर पर यह कह करके कि आपके भाई के ऊपर, तुम्हारे भाई के ऊपर जो है वह लड़की को भगाने का आरोप है। तुम अपने भाई के बारे में बताओ, तुम्हारा भाई कहाँ है, अन्यथा तुम्हारे साथ मारपीट करूंगा। और इस तरीके से रांची पुलिस मारपीट करती है जिसका कोई जवाब जो है वह किसी के पास नहीं होगा। अगर उस तस्वीर को आप लोग अगर देखिएगा तो आपकी आंखें भी जो है वह चौंधिया जाएगी, आपके सीना में भी जो है वह कहीं ना कहीं ज्वाला उठेगा। और उस पुलिस वाले के खिलाफ जो है, जिस पुलिस वाले को आप एक सम्मान के नज़रिया से देखते हैं, उस पुलिस वाले के खिलाफ जो है आप भी रौद्र रूप ले लेंगे, आप भी आंदोलन करने के लिए उतारू हो आएंगे। तो सबसे पहले उस पीड़ित को मैं दिखाता हूं जिस पीड़ित के साथ अनगढ़ा थाना, जिस थाना का मामला है वह अनगढ़ा थाना है। अनगढ़ा थाना का प्रभारी और सिल्ली के डीएसपी पर यह आरोप है कि उन लोगों ने एक पीड़ित परिवार को इतना मारा है कि आप देखिएगा तो आपको भी जो है शर्म आएगी, आपको भी गुस्सा आएगा। सबसे पहले इसको देखिए, इसका नाम है राहुल नायक। राहुल नायक एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, पढ़ता लिखता है और इसके ऊपर यह आरोप है कि इसका जो बड़ा भाई है साहिल नायक एक नाबालिग लड़की को लेकर के फरार हो गया। यह कथित आरोप है। यह आरोप जो है सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन यह आरोप उसके ऊपर है कि तुम्हारे भाई ने एक लड़की को लेकर के जो है वह फरार हो गया है। राहुल नायक और इनके पिता को, दोनों को अनगढ़ा थाना उठाती है और इतना बेरहमी से मारती है, इतना बर्बरता पूर्वक मारती है। हम आपको अभी तस्वीर दिखाएंगे कहाँ लगी है चोट। थोड़ा ये तस्वीर देखिए, आप सीधे तौर पर अपने स्क्रीन पर देखिएगा कि किस तरह से जो है अनगढ़ा पुलिस के ऊपर जो आरोप लगा है मारने का, देखिए कितना बर्बरता पूर्वक मारा हुआ है। यह 1 जुलाई की घटना है, 1 जुलाई के दिन का घटना है। आज जो है 8 जुलाई है, 8 दिनों में कुछ दाग जो है वो चले गए हैं। शरीर के ऊपर भी जो है खूब लाठियां बरसाई गई है। जिन लाठियों के ऊपर अपराधियों के ऊपर बरसाना चाहिए था, उन लाठियों को जो ऐसे मासूम, लाचार, दलित, शोषित, वंचित परिवार के नौजवानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर रांची पुलिस बरसाती है। यह सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बार बार जो रांची पुलिस अपने आप को मुस्तैद बताती है, जो रांची पुलिस को हम लोग, यहाँ के लोग, आवाम अपने रक्षक के तौर पर जानते हैं कि हमारी सुरक्षा कवच है। आखिर देखिए यह कैसी सुरक्षा बन करके जो है वो लोग सेवा कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हमने आप लोगों को दिखाया। क्या मामला था राहुल, कब आपको जो है सो अनगढ़ा पुलिस उठा करके ले गई, क्या कह करके उठा करके ले गई और क्या क्या आपके साथ उन लोगों ने किया है? 1 तारीख को रात में 1:30 बजे आए थाना वाला। उसके बाद हमको और मेरे पिताजी को उठा के ले गए। पिताजी को ले गए थाना, हमको बोले रिलेटिव के चलो थुकुदाना, मेरा फुआ घर। वहाँ आने के बाद हम वहाँ 10 साल पहले आए थे। आने के बाद हमको उतना पता नहीं था मेरा फुआ घर कहाँ पे है। आए, पूछते पूछते चल भी गए हम लोग फुआ घर। लड़का लड़की नहीं मिलने के बाद रिंग रोड में डुंगरी के पास ला के अनगढ़ा थाना पर भारी सब 3 आदमी मिल के मारपीट किए, 40-50 डंडा मारपीट किए। क्या कह करके मार रहे थे? और आपने आवेदन में लिखा है कि जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया। किस तरीके का जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था? नीच जात का हो तुम लोग,
गाली गलौज करके पूरा मारपीट किए। हाँ, थाना में कितना दिन रखा गया? हजात में 3 दिन। 3 दिन रखा गया। हाँ, और तीनों दिन पीटा गया। पीटा गया। क्या क्या बोल करके पीटा जाता था? क्या बोलते थे वो पुलिस वाले? पुलिस वाले बोलते थे निज जात का हो तुम लोग, गाली गलौज करके बस वही पूछताछ के दौरान मारपीट करते थे। तो आपने नहीं कहा कि हम ये सब नहीं जानते, ऐसा आपने कुछ कहा उन लोगों से? बोले थे हमको नहीं पता है सर। उन लोग बोला कि बात तुम करता है, मेरा से बात नहीं हुआ था। मारने वाले कौन, थाना प्रभारी थे या फिर उनके लोग थे? थाना फरवरी से बड़ा बाबू और ये छोटा बाबू और सिपाही सब मतलब सब मिलकर के आपको जो है मारा है? मारपीट किए हैं सब तो मिलकर। देखिए कितनी बर्बरता पूर्वक जो है एक नौजवान को जो है लाठियों से पीटा गया। 30-35 लाठियां इसके ऊपर बरसाई गई। 3 दिनों तक जो है वह जेल के अंदर इनको रखा गया, जिसको हाजत कहते हैं। हाजत के अंदर इसको रखा गया और जो मारा गया उसकी तस्वीर हमने आप लोगों को दिखाया। उसके बाद जो है ये सिटी एसपी एसएसपी को आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद एसएसपी ने क्या कुछ कहा आप लोगों से? तो आश्वासन दिया। तो एसएसपी ने जो है एक, मैं कह सकता हूं कि जांच कमेटी जो है उन्होंने बनाया और जांच का निर्देश जो है वह सिल्ली डीएसपी को दिया है। वही सिल्ली डीएसपी जिसके ऊपर मारपीट का आरोप है, उस डीएसपी को जांच का जो है आदेश रांची एसएसपी ने दिया है। आखिर जिस तरह से लगातार दलित समुदाय के नौजवानों को ऊपर महिलाओं के साथ अत्याचार शोषण हो रहा है और राहुल नायक को जिस तरह से अनगढ़ा पुलिस ने बर्बरता पूर्वक पीटी है, किस तरीके से आप लोग देखते हैं और क्या चाहते हैं इसमें? आज रांची झारखंड में हमारे झारखंड राज्य अलग होने के 23 वर्ष हो गया है। आज भी हम झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति को एक तुच्छ नज़रिया से देखा जा रहा है। आज जिस प्रकार ये राहुल नायक के साथ इस तरह का घटना हुई है, इस पर सारा श्रेय हमारे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री के ऊपर जाता है। आज 5 साल उनका होने जा रही है, लेकिन हमारे झारखंड राज्य में हमारे युवाओं के साथ, हमारे नौजवानों के साथ, हमारे अनुसूचित जाति के साथ जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, कदापि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग अनगढ़ा थाना प्रभारी और उनके भी जितने भी सहयोगी है, साथ ही साथ डीएसपी जो है उसको जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। अन्यथा हम लोग रांची से लेकर अनगढ़ा तक घोर आंदोलन करेंगे और हुक्का पानी और रोड जाम करने का भी काम करेंगे। हम पूरे झारखंड राज्य घासी समाज संघ सब राहुल नायक के सहयोग में है खड़ा और आगे भी रहेंगे। और सारा अनगढ़ा थाना प्रभारी को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अपना जो पद है उसको सस्पेंड किया जाए, अन्यथा हम थाना का घेराव करने के लिए तैयार हैं। तो सस्पेंड करने का जो है सीधे तौर पर मांग किया जा रहा है। एसएसपी को आप लोगों ने आवेदन दिया, एसएसपी ने क्या कुछ कहा? क्या जांच को लेकर के जो है इसको आगे बढ़ाया, किसी को निर्देश दिया? और निर्देश अगर उन्होंने दिया है तो उससे आप लोग कितना प्रतिशत संतुष्ट हैं? एसएसपी के पास हम लोग आवेदन दिए। एसएसपी ने जांच कमेटी के लिए वो सिल्ली डीएसपी को ही थमा दिया गया, जो खुद आरोपी है, उसी को उस जांच प्रतिलिपि उसी को थमा दिया जाता है। तो ये कानून तो अंधा है। जिनके ऊपर आरोप है कि वही डीएसपी का आदेश पर थाना प्रभारी जो चमड़ा मींज है वो हमारे अनुसूचित जाति के लड़के को बेरहमी से पीटता है और उसी को जांच के लिए दिया जाता है। तो ये तो गलत है। और डीएसपी का कहना है कि आप लोग जो छोटा जाति के लोग जो कहते हैं ना कि बड़े जाति के लोग को, लड़की को भगा करके जो बड़े जाति बनना चाहते हैं, तो ये सोच आप अपने मनोवादी सोच अपने घर पर रखिए। आज हम लोग शिक्षित है और हमारे समाज शिक्षित है, जागरूक है, और ये छोटा सोच वाले लोग के ऊपर हम बड़ी पैमाने पर सिल्ली और अनगढ़ा थाना को घेरने का काम करेंगे। और अपना पद जो है जल्द से जल्द आप सस्पेंड करें, अन्यथा सिल्ली और अनगढ़ा थाना के ऊपर हम लोग उग्र आंदोलन करने का काम करें। तो देखिए आरक्षण क्यों जरूरत है, या सीधा मिसाल जो है यहाँ पर पेश हो रहा है आपके सामने कि आखिर दलितों को आरक्षण इस देश में क्यों जरूरी है। उस देश में, जो देश आज़ाद है, उस आज़ाद भारत में भी दलित सुरक्षित नहीं है। आज भी जो है वो अपनी सुरक्षा को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहा है। और जब ऐसे डीएसपी होंगे जो साफ तौर पर कहते हैं कि ऊंचे जाति की बेटी के साथ विवाह करवा करके अपने बेटों को आप लोग ऊंचा बनना चाह रहे हैं,
तो इस सपने को जो है आप लोग किनारे रखिए, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। आखिर ऐसे विचारधारा के प्रशासनिक सेवा में पदस्थापित जो प्रशासन के लोग हैं, आखिर ये लोग जो हैं कैसे सोच और कहां से लाते हैं, यह भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। हमारे साथ इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस पार्टी के रांची जिला के ग्रामीण के जो है अध्यक्ष हैं। सर, आपने सरकार में जो है, सर आपके सरकार में जिस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, आप उस पार्टी से आते हैं जो पार्टी सरकार में है, आखिर क्यों नहीं ऐसे अपराधियों के ऊपर, ऐसे जो नौकरशाह हैं जो दलितों को खुलेआम लाठियों से पीटते हैं, लाठियों से उनको पीटी जाती है, उस पर अंकुश लगा पाते? आखिर क्या आपकी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे देश में दलित और आदिवासी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आज दलित और आदिवासियों के साथ में हमेशा अत्याचार, शोषण, ज़मीन जगह को लेकर, तो कहीं बहन बेटी के साथ लेकर, तो कहीं युवाओं के साथ लेकर, मतलब हिंदुस्तान का हर कोने में दलित और आदिवासियों के साथ आए दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रही है। और कहीं ना कहीं यह सरकार का विफलता है, और कहीं न कहीं हमारे जाति के लोगों को जो अत्याचार हो रहा है, हम सभी को बहुत पीड़ा होती है और दुख होती है। मैं कहना चाहता हूं कि रक्षक ही जब भक्षक बन जाएगी तो हम न्याय के लिए किसके पास जाएंगे, हम न्याय के लिए किसको गुहार लगाएंगे? आज झारखंड पुलिस हो चाहे देश का कोई भी पुलिस हो, अपनी गाड़ी में स्लोगन लगाती है कि सुख दुख में हम आपके साथ हैं, हम 24 घंटा आपका साथ है, आपका रक्षा करने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप सुख दुख का नहीं, आप केवल दुख देने वाले हैं। आप हम लोग को दुख के भागीदारी हैं, सुख के भागीदारी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि क्या कानून कहती है किसी को अपना हाथ में लेने का? कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे डीसी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे थाना प्रभारी हो। ठीक है, माना कि इसका भाई ने गुनाह किया था, गलती किया है, तो इसका भाई के ऊपर कानूनी कार्रवाई करे, वह स्वतंत्र रूप से कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन कहाँ का यह नियम और कानून है कि एक दलित का उसका भाई को उठाकर टॉर्चर करता है, उसका पिताजी को टॉर्चर करता है, बारंबारता पूर्वक इसका लाठी डंडों से मार पीट के घायल कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ रांची जिला के एसएसपी महोदय से, मैं पूछना चाहता हूँ रांची झारखंड के महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक से, और मैं कहना चाहता हूँ, मैं हेमंत सरकार जी से आग्रह करना चाहता हूं, और मैंने अपने पार्टी को भी इस घटना का, इस समस्या को मैं अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी को संज्ञान में दे दिया। उन्होंने कहा कि आप इसका जाके रिपोर्ट तैयार कीजिए और रिपोर्ट को जो भी सही है पार्टी को सौंपिए। हम अपने पार्टी को बताना लिखित चाहता हूं, और जो भी प्रूफ है, विटनेस है, मैं पार्टी को देना चाहता हूं कि हमारे साथ अन्याय हो रही है, हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारे लोगों को मारपीट हो रहा है। इन लोगों के साथ न्याय हो, और जो भी थाना प्रभारी दोषी पाया गया, चाहे डीएसपी हो चाहे थाना प्रभारी हो, मैं मांग करता हूं कि 24 घंटा के अंदर में उन लोगों को सस्पेंड करे, ताकि पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाए कि दलितों के साथ अत्याचार करने वाला, दलितों के साथ में शोषण करने वाला, मारपीट करने वाला, जाति सूचक गाली देने वाले को कानून कभी माफ नहीं करेगा, और सरकार से उसे बर्खास्त करे, ताकि पूरे झारखंड और पूरे हिंदुस्तान में दलित समाज इंडिया गठबंधन का साथ में खड़ा होगा। मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ इधर आओ राहुल नायक, यह है राहुल नायक, पढ़ने वाला स्टूडेंट है। आज राहुल नायक आप देख सकते हैं, इसका उम्र को भी देख सकते हैं, पढ़ने वाला स्टूडेंट है। यदि पुलिस की मार और लाठी से इसका मानसिक रूप से टॉर्चर हो जाएगा, मानसिक संतुलन खो जाएगा, तो इसका जिम्मेवारी कौन होगा? आखिर क्यों दलितों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, उनको गाली गलौज किया जाता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है? जिस आज़ाद भारत में यह बातें कही जाती है, संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, साथ रहने का अधिकार दिया गया है, साथ खाने का अधिकार दिया गया, शिक्षा का बराबर अधिकार दिया गया, उस भारत देश में अगर आज भी दलित अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और उस राज्य में, जिस राज्य में आदिवासी सरकार है, दलितों की सरकार है, उसके बाद आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं, और ऐसे परिवार के लोग कहाँ जाएंगे? मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि देश संविधान से चलता है, और संविधान से बाहर कोई भी नहीं है। कानून के दायरे में हम सब लोग हैं, और कानून को हाथ में लेना अपराध है। मैं बार बार कह रहा हूं
कि इन पीड़ित परिवारों को अगर 24 घंटा में न्याय नहीं मिलेगा तो मैं इसे हमारे सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के पास ले जाके इस बच्चे को मिलाने का काम करूंगा। और दोषी जो भी पदाधिकारी पर, चाहे थाना प्रभारी हो चाहे डीएसपी हो, कानून को हाथ में लेके मेरे बच्चे को मारने पीटने और इतनी बड़ा शोषण किया है और जाति सूचक गाली दिया है, उसको निलंबित करवाने का काम करेंगे। जल्द से जल्द हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने का काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और गुहार लगाएंगे राहुल नायक को लेकर के, जिस अनगढ़ा थाना प्रभारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमने टेलीफोनिक उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि मेरे थाना में राहुल नायक के साथ किसी भी प्रकार का मारपीट नहीं हुआ है। ये उसका बचने का एक तरीका है, वो कभी नहीं बोलेगा कि हमने मार किया है। खुद पीड़ित बता रहा है कि इनको फुआ जी घर ले जाया गया, फुआ घर में लड़का लड़की नहीं मिलने के उपरांत उन्होंने रिंग रोड पर ले जा करके, हमारे रिंग रोड डुंगरी रिंग रोड पर इनको सुता करके, ग्रामीण लोग खुद देखे हैं कि इनको सुता करके चारों हाथ पैर को इसको बांध करके और उसके बाद लेटा करके 40-50 डंडा से मार करती है। उसके बाद थाना ले जा करके, थाना में भी ले जा करके मारते हुए उसको थाना के बाहर इसको फेंक दिया जाता है। ये अपने बचने के तरीका वो अपना रहे हैं, जबकि आपने उनको फोन किया, आपने बताया, वो बोल रहा है कि नहीं मारे हैं। कोई गुनाह करता है वो बोलता है कि हम गुनाह किए हैं, इसका शरीर बता रहा है। ये क्या उसको भगवान मार दिया कि कोई शैतान आकर के मारा इसको? तो 1 जुलाई से आज 7-8 जुलाई हो गया, 1 हफ्ता हो गया है, अब तक राहुल नायक को न्याय नहीं मिला है। आगे आप लोग क्या कुछ करने वाले, क्या रणनीति है राहुल नायक को न्याय दिलाने को लेकर के? एसएसपी के पास हम लोग मिले, आज हम लोग अमर कुमारी बावरी के पास भी गए हैं। वो बोले कि जाइए आप एसएसपी के पास जाइए, हम बात करेंगे और एसपी को भी दीजिए आप लोग आवेदन। उन्होंने कहा कि एसएसपी का भी कहना है कि 24 घंटे के अंदर हम संज्ञान में लेते हैं और उसके बाद जो दोषी है उसको बर्खास्त करेंगे, उसको निलंबित करेंगे। ये आश्वासन हम लोग को मिल रहा है और आगे देखिए अब क्या कार्रवाई होती है। देखिए, राहुल नायक जो दलित समुदाय से आता है, 20-22 वर्ष का नौजवान होगा, छात्र है, पढ़ने वाला है, और अनगढ़ा का थाना प्रभारी सिल्ली डीएसपी के ऊपर यह आरोप है कि वो लोगों ने इस नौजवान को खुले आसमान में पैर हाथ बांध करके बेरहमी से पिटाया, और पिटाई का निशान भी जो है उसके पैरों में आप साफ देख सकते हैं, उसके शरीर पर साफ देख सकते हैं। और पिछले 8 दिनों से पूरा दलित जो समुदाय है वह प्रशासन की दरवाजे का जो है वह चक्कर लगा रही है ताकि राहुल नायक को न्याय मिल सके और गुनहगारों को, आरोपियों को कहीं ना कहीं उनको सजा मिल सके। और इसको लेकर के एसएसपी ने जो है वह जांच कमेटी भी बैठा दी है, लेकिन जांच कमेटी का जो जिम्मा है वह सिल्ली डीएसपी को दिया है। वही सिल्ली डीएसपी जिसके ऊपर जो है वह आरोप है मारपीट करने का, उसके ऊपर आरोप है प्रताड़ित करने का। ऐसे में जो पीड़ित परिवार है वो कहीं से भी संतुष्ट नहीं है। आप लोगों ने साफ सुना कि हम लोग संतुष्ट नहीं है। अगर उसको न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग जो है चक्का जाम करने का काम करेंगे, सड़क जाम करने का काम करेंगे और अनगढ़ा थाना भी जो है हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। तो आखिर हम लोग देखेंगे कि कब तक राहुल नायक को न्याय मिलता है या फिर नहीं मिलता है। इसका भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।